एक बार की बात है, एक चुड़ैल थी जो एक अनजान शहर में भटक रही थी। तभी वो देखती है कि एक लड़का अपनी गाड़ी के अंदर सामान रख रहा था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। उस लड़के का नाम अंकुश था। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो। ये तो बस छोटा सा प्रोजेक्ट है, सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बिलालपुर पहुंचकर फोन करूंगा, ठीक है ना? क्या बिलालपुर? अरे वो तो मेरा गांव है। ये लड़का मेरे गांव जा रहा है। जाने ये कौन सा शहर है जहां मैं फंसी हुई हूँ। मगर अब ये लड़का मेरी मदद जरूर करेगा। मैं वापस अपने गांव जाकर रहूंगी। चुड़ैल अंकुश के सामने आ जाती है और बड़े रौब से उससे कहती है, ए लड़के, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अंकुश अचानक से चुड़ैल को अपने सामने देखकर घबरा जाता है। अंकुश भागने की कोशिश करता है मगर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वहीं जहाँ तू जा रहा है। जहाँ मैं जा रहा हूँ, मतलब बिलालपुर? हाँ सही कहा। पर कैसे? अरे कैसे क्या? तेरी इस गाड़ी से। और क्या, देख जाऊंगी तो मैं तेरे साथ ही, वो भी इसी गाड़ी में। और अगर तू मुझे लेकर नहीं गया तो मैं तुझे मार दूंगी। अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है। ये सुनकर अंकुश बहुत डर जाता है। क्या? अच्छा ठीक है, पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। फिर क्या था, चुड़ैल अंकुश की गाड़ी में पीछे बैठ जाती है और अंकुश गाड़ी लेकर गांव की तरफ चल देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वैसे तुम क्यों जा रहे हो वहाँ? कहाँ? ओ, बिलालपुर। वो मुझे उस गांव में एक बहुत जरूरी काम है। वैसे तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? मेरा पति वहीं रहता है। क्या? तो तुम यहाँ शहर में कैसे भटक रही थी? पता नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मरने से पहले मैं अपने पति के साथ ट्रेन से कहीं घूमने जा रही थी। हमारी नई नई शादी हुई थी और हम अपने हनीमून पर घूमने जा रहे थे। रात का समय था और एक सुनसान स्टेशन पर ट्रेन रुकी। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने के लिए उतरी। मैंने पति से कहा साथ चलने को, पर वो नींद में था। उसने मुझसे अकेले जाने को कहा। फिर मैं नीचे उतरी और आगे जाने लगी। दूसरी पटरी पर ट्रेन आ रही थी और पता नहीं कैसे मैं गिर गई और मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई। उसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं। फिर मैं चुड़ैल बन गई। मैंने देखा कि मेरा पति जिस ट्रेन में था वो जा चुकी थी और मैं उस अनजान शहर में भटक रही थी। तब से मैं अपने पति से नहीं मिली। ये तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, फिर तुम मुझे बता देना कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मंजूर है। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद अंकुश उस गांव पहुंच ही जाता है। गांव पहुंचते ही चुड़ैल अंकुश को अपने घर का रास्ता बताती है। चुड़ैल जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन अंकुश दूर से ही देख लेता है कि उसके घर में ताला लगा हुआ था। लगता है इसके घर में कोई नहीं है अब। इससे पहले कि इसे भी ये बात पता चले और ये चुड़ैल मेरे गले पड़ जाए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना मैं यहाँ जिस मकसद से आया था वो अधूरा रह जाएगा। अंकुश अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर चुड़ैल जब घर के बाहर ताला देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये इस घर में ताला पर कैसे? ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत समय से कोई रहने नहीं आया। चुड़ैल जैसे पीछे मुड़कर देखती है, अंकुश और उसकी गाड़ी भी गायब हो चुकी थी। अरे वो लड़का, वो भी चला गया क्या? अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? वही मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल अंकुश को ढूंढने में लग जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे अंकुश की गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी एक सुनसान घर के बाहर खड़ी थी और आसपास कोई भी घर नहीं था। चुड़ैल खिड़की से झांककर अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। अंदर अंकुश एक लड़की के साथ खड़ा था और वहाँ एक बहुत ही बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। अरे अंकुश, तुझे आने में इतनी देर क्यों लगी भला? इतना वक्त तो नहीं लगता ना आने में। अरे क्या बताऊं प्रिया, एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी। अभी अभी उसे छोड़ कर आ रहा हूँ। वो तो मैं बाल बाल बच गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। क्या चुड़ैल सच में? बाप रे बाप। अच्छा खैर, अभी ये सब छोड़ो, ये कहानी बाद में सुनाना। ये देखो, अब ये टाइम मशीन बिल्कुल बनकर तैयार है। चलो हम इसे ट्राई करके देखते हैं।
अगर ये एकदम ठीक से काम करेगी तो फिर तो हमारे मजे ही मजे होंगे। हम अमीर हो जाएंगे अंकुश, और फिर हम। हाँ प्रिया, बिल्कुल। आखिर तुमने इतनी मेहनत की है इस मशीन पर, तुम्हारे बिना तो मैं ये कभी ना कर पाता। और अब जब ये मशीन बनकर तैयार है तो क्या अंकुश? अचानक से अंकुश वहां रखा एक चाकू उठा लेता है और प्रिया की तरफ बढ़ता है। अंकुश का ये रूप देखकर प्रिया डर जाती है। तो अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रिया। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया, क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे समझदार लड़की थी और तुम ही इस टाइम मशीन को बनाने में मेरी मदद कर सकती थी। ये तुम क्या कह रहे हो अंकुश? ये कोई मजाक है क्या? अंकुश प्रिया पर झपटता है, लेकिन प्रिया बच जाती है। तभी वो चुड़ैल अंदर आ जाती है और अंकुश को उठाकर पटक देती है। वाह वाह, एक तो तू मुझे छोड़कर भाग गया, ऊपर से तूने इस लड़की को धोखा दिया और इसे मारने भी जा रहा था। इसका तो सिर्फ एक ही अंजाम होगा, अब तुझे मरना होगा। चुड़ैल को अंकुश पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अंकुश को आखिरकार मार डालती है। ये देखकर प्रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और चुड़ैल से डरते डरते पूछती है, क्या तुम मुझे भी मार दोगी? नहीं, अगर तुम मेरी एक मदद करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या? कैसी मदद? ये मशीन, मुझे बताओ, क्या ये सच में काम करती है? हाँ बिल्कुल, इसे मैंने बनाया है। हम इसमें बैठकर टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल काम करती है। तो तुम मुझे कुछ वक्त पहले ले चलो, उस रात जब मैं अपने पति के साथ हनीमून पर जाने के लिए अपने घर से निकली थी। मुझे जानना है कि उस रात क्या हुआ था। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, मेरे साथ इस मशीन के अंदर आकर बैठ जाओ। चुड़ैल और प्रिया दोनों मशीन के अंदर बैठ जाती हैं और प्रिया कुछ बटन दबा देती है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों समय में पीछे चली जाती हैं। आओ, हम दोनों समय में पीछे आ गए हैं। तुम और तुम्हारा पति घर से निकलने ही वाले होंगे, जल्दी चलो। प्रिया चुड़ैल को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और दोनों चुड़ैल के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और छिपकर देखने लगते हैं। वो देखो, वो रही मैं, मेरा नाम मेघना था और वो मेरा पति संजय। मैं कितनी खुश थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं मरने वाली हूँ। कोई बात नहीं, शायद हम सब सही कर सकते हैं। सब कुछ बदल कर हम तुम्हें मरने से बचा लेंगे। चलो संजय, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। मेघना और संजय रिक्शे में बैठकर स्टेशन पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे चुड़ैल और प्रिया भी स्टेशन पहुंचते हैं। देखो, वो दोनों ट्रेन में चढ़ रहे हैं, हम भी चढ़ जाते हैं। सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और चुड़ैल और प्रिया छिपकर मेघना संजय को देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो स्टेशन आ जाता है जहाँ पर मेघना को प्यास लगने वाली थी। संजय उठो ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ओहो मेघना, मेरी नींद मत खराब करो। मेरे पास वैसे भी पानी खत्म हो चुका है, तुम जाकर स्टेशन से पानी ले आओ। जैसे ही मेघना ट्रेन से उतरती है, प्रिया और चुड़ैल भी उतरने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि संजय भी जाग गया था और वो चुपके से मेघना के पीछे जा रहा था। ये क्या? ये संजय क्यों उठ गया और चोरी छुपे कहाँ जा रहा है? तुम्हारे पीछे? मगर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं। बाहर मेघना जैसे ही पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है तो दूसरी पटरी पर ट्रेन आ रही थी, इसलिए वो पीछे हट जाती है। लेकिन तभी पीछे से संजय उसे धक्का देने जाता है। चुड़ैल जल्दी से संजय को पीछे से घसीट देती है, इससे पहले कि वो मेघना को ट्रेन के सामने फेंक पाता। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ मेघना, संजय तुम्हें ट्रेन के सामने धक्का देने वाला था। अगर हम दोनों न आते तो तुम मर जाती और चुड़ैल बन जाती और कई समय तक भटकती रहती। ये चुड़ैल तुम ही हो मेघना, हम भविष्य से यहाँ आए हैं। हाँ मेघना, और संजय तुम, अब बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? दरअसल मैं किसी और को चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मेघना बहुत अमीर थी, इसलिए मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मेरा यही प्लान था कि मैं उसे जल्दी ही मार दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो संजय को मार देती है, लेकिन तभी चुड़ैल गायब होने लगती है। ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम गायब हो रही हो। वो शायद इसलिए कि हमने समय में पीछे जाकर सब कुछ बदल दिया है, अब मैं जिंदा रहूंगी। देखते ही देखते चुड़ैल गायब हो जाती है। मेघना, अब तो तुम सब समझ ही गई होगी और अब मुझे भी जाना होगा। प्रिया वापस अपनी टाइम मशीन में बैठकर चली जाती है और अपने समय में आ जाती है। वापस आते ही सबसे पहले प्रिया उस घर में जाती है जहाँ मेघना रहती थी
और उसे मेघना वहीं मिलती है। मेघना भी प्रिया को देखकर बहुत खुश होती है।